इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने ये साइन थीटा कोस थीटा इनके फॉर्मूले पढ़े थे, ये कहाँ हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आ रहे हैं। पुराने ज़माने से ही बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता आ रहा है। जैसे पृथ्वी एक है और यहाँ दूर कोई तारा है, प्लैनेट है कहीं, उनसे पृथ्वी से इनकी दूरी नापने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा नौका चालन में, भूगोल में, बहुत सारे फील्ड्स में, फिजिक्स में, बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और आप देखेंगे कि इनका यूज़ करके हमें दूरियों का पता चल जाता है, ऊंचाइयों का पता चल जाता है, बिना एक्चुअल में उनको नापे, और वो बिल्कुल सटीक मान हमें प्राप्त होता है। आइए जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम सीख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक टावर है यहाँ और यहाँ एक लड़की खड़ी है। अगर वो इस टावर को देख रही है और उसकी आंख से बना, ये लड़की की हाइट हो गई, उसकी आंख से बना ये कोण हमें पता है, ये कोण, और ये दूरी पता है कि ये इस टावर से कितनी दूरी पर है, तो हम इस टावर की एग्जैक्ट ऊंचाई निकाल सकते हैं बेटा। अभी पहले बेसिक टर्म्स देखते हैं। देखिए, ये जो इस रेखा को बोलेंगे, जो दृष्टि से बना कोण है, उसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। और ये जो रेखा होगी समतल, जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा या क्षैतिज सतर, जो इस तरह से होगा। और जो ये कोण इस तरह से बनाए, ऊपर की तरफ देखते हुए जो भी कोण बनाए, उसको बोलेंगे बेटा उन्नयन कोण। क्या नाम होगा? उन्नयन कोण। क्वेश्चन में दिया होगा उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ कोण जो है वो है 45 डिग्री, क्योंकि कोण तो बेटा यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो कौन सा कोण? उन्नयन है, तो यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर कोई खड़ा है और वो नीचे की तरफ कोई वस्तु है उसको देख रहा है, तो अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है वो, तो अब जो कोण बनेगा उसको यहाँ से पहले एक क्षैतिज सतर, ये क्षैतिज लाइन है, यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ये वाला कोण होगा उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। ये भी ध्यान रखेंगे बेटा। ये उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ के लिए हम पहले एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, और फिर जो कोण बनेगा वो वाला ऊपर से दृष्टि की तरफ से, तो वो हुआ अवनमन कोण। अब देखिए, इसको बिल्डिंग की हाइट पता है, इस जो भी इंसान है उसको बिल्डिंग की हाइट पता है, और ये कोण पता लग जाए कि कितने कोण से वो देख रहा है इसको, तो एक्चुअल में हम इस वस्तु की दूरी बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग के से कितनी दूरी पर है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैप्टर 9 में बेटा एक ही एक्सरसाइज है 9.1, और इसमें 16 क्वेश्चन हैं, और इस चैप्टर में 7 एग्जाम्पल हैं। इन 16 क्वेश्चनों में और 7 एग्जाम्पल में से ही एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है 5 नंबर का, और 5 नंबर से ज़्यादा भी आ जाता है कई बार। तो केवल आपको बस इतना ही तैयार करना है, 16 क्वेश्चन और 7 एग्जाम्पल, आपके 5 नंबर तो मिनिमम पक्के हो जाएंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप समझते चलेंगे ध्यान से तो आपको बड़े ईजी लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चित्र भी दिया हुआ बेटा इसका। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ चढ़ रहा है कहीं, जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी कि ऐसे नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधी हुई है। ये खंबा है कोई और इसके शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोरी है, भूमि पर भी बंधी हुई है, शिखर से बंधी हुई है, तो डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि की शिखर स्तर से 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। ये क्वेश्चन है। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक भुजा है और एक कोण है, और हम ये भुजा भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ये भुजा भी निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज की।
कोई भी समकोण त्रिभुज है, एक भुजा पता हो हमें, कोई एक भुजा इन तीनों में से, और एक कोण पता हो कोई ये वाला या ये वाला, तो हम इसकी सारी भुजाओं के माप निकाल सकते हैं बेटा। तो अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। ये पूछा है हमसे त्रिभुज ABC में, देखिए जो पूछा है, वैसे तो किसी भी भुजा को ऊपर नीचे रख सकते हैं, पर जो पूछा है हम जनरली उसको ऊपर रख लेंगे। तो क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई AB है, तो AB ऊपर रख लिया हमने, AB बटे जो पता है, क्या पता है, AC हमें पता है, AB बटे AC ऐसे लिखेंगे। फिर से बता रही हूँ बेटा, क्या लिखना है हमें क्वेश्चन में, जो भुजा पूछी गई है वो ऊपर और जो भुजा पता है वो नीचे। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, पर जनरली हम क्या करेंगे, आसान रहेगा कैलकुलेट करना, जो पूछा है वो ऊपर और जो पता है वो नीचे। अब देखिए ये एक त्रिभुज है। 8th चैप्टर के शुरू में हमने बताया था कि जो कोण बना होता है वो हमेशा आधार पर बना होता है, बेस, यानी कि ये बेस है, ये बेस, और जो सबसे बड़ी भुजा बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण सबसे अलग दिखेगी टेढ़ी भुजा, वो है कर्ण यानी H हाइपोटेन्यूज, और जो ये लंब होता है वो परपेंडिकुलर। B, P और H तीन ही भुजा मानते हैं हम। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बिल्कुल अलग दिख जाती है, और बेस और परपेंडिकुलर में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बेस है। हम बेस उसी को मानते हैं जहाँ कोण दिया हुआ हो, ये कोण दिया है तो बेस इसको मानेंगे। अब देखिए इसको देखते हैं हम, AB बटे AC। AB कितना है, P बटे B, P बटे AC, H है तो P बटे H। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, हमें रूल पता है, पंडित भजरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P बटे H क्या हुआ, S यानी साइन, तो P बटे H कितना हुआ बेटा, साइन जो भी कोण है, साइन 30 डिग्री। इस तरह से हमने लिख दिया। अब P बटे H तो हमने इसलिए लिखा था कि पता चल जाए साइन है क्या है कोस है। अब हम इनके मान रख देंगे। AB हमें नहीं पता है, AB बटे AC हमें पता है 20, और साइन 30 डिग्री कितना होगा, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, चैप्टर 8 में था वो जो टेबल बनवाई थी हमने। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। टेबल से देख सकते हैं, हम बनानी भी सिखाई थी आपको। अब यहाँ से AB का मान निकाल लेंगे हम आसानी से। देखिए ये 20 बटे में था, इधर जाके गुना में हो जाएगा, 1 के साथ गुना में 1 गुना में 20/2। तो अब ये काट देंगे, ये आया 10। तो इसका मतलब है AB बराबर 10 मीटर। इसलिए हम लिख देंगे बेटा खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ था, पहले सीधा खड़ा हुआ था और वो टूटकर इस तरह मुड़ा कि शिखर जमीन को छूने लगा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए अब क्वेश्चन आया हुआ है और कोई चित्र इसमें दिया नहीं हुआ है। आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलना है, और जैसे ही वो लाइन खत्म हो जाए आपको उस पर बेस्ड चित्र बनाना है कि कैसे क्या हुआ होगा। अब देखिए पेड़ था, मान लीजिए कोई ये पेड़ था, अब ये आंधी आने से ये टूट गया, कहीं से भी, जरूरी नहीं बिल्कुल बीचों बीच से टूटा हुआ, कहीं से भी टूट सकता है। मान लीजिए यहाँ से वो पेड़ टूट गया, और ये जो है फिर ये टूट के नीचे की तरफ गिरेगा। ये हिस्सा मान लीजिए इस तरह गिरा, और इसका पेड़ का जो शिखर था वो जमीन को छूने लगा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि ये दूरी, पैरों की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो दूरी है ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है बेटा 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो असल में पेड़ जब खड़ा था तो वो ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो मान लीजिए इनके बिंदु नाम दे देंगे हम कुछ भी, A, B, C, D। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हुई,
पेड़ की ऊंचाई है बेटा AC। अब चित्र से हमने जो ये बनाया है उसी से हम कह सकते हैं कि AB बराबर BD है। क्यों? क्योंकि ये तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो ये दोनों इससे बराबर होंगे, जब खड़ा था तब और जब टूटा है तब भी। अब त्रिभुज BCD में देखते हैं बेटा क्या निकालना, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अब पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें AB भी पता होना चाहिए और BC दोनों ही पता होना चाहिए। लेकिन जब हम त्रिभुज तो एक ही बन रहा है इसमें, जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें BC हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज की कोई एक भुजा और एक कोण हो तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब देखिए क्या निकालना है, BC, क्या पता है, CD, लिख दिया। जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। तो BC देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर बेस क्यों है, क्योंकि कोण यहीं बना है और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल अलग दिख रही। BC बटे CD यानी कि P बटे B हुआ बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बटे B टेंजेंट में होता है बेटा, सोना चांदी तोले टेंजेंट, तो यानी कि टेंजेंट कोण कितना दिया है इस त्रिभुज का, 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री। अब BC तो हमें पता नहीं है, बटे CD 8 है और टेंजेंट 30 डिग्री का मान हम टेबल से देख लेंगे। टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। टेंजेंट 30 डिग्री का मान आप देखिए 1/√3। अब यहाँ से BC का मान आ गया 8 गुना हो गया यहाँ जाकर, तो 8/√3 मीटर ये आ चुका है। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई के लिए BC पता होना चाहिए, AB भी तो पता होना चाहिए, लेकिन AB तो BD के बराबर है क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो हम BD भी निकाल लेते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर से लिखेंगे BD बटे CD, जो निकालना है बटे में जो पता है, H बटे B क्योंकि बेस है, और ये H बटे B क्या होगा, B बटे H का उल्टा यानी कोस का उल्टा होता है सीकेंट 30 डिग्री। अब BD बटे CD 8 है और सीकेंट 30 डिग्री क्या होगा बेटा, जो भी सीकेंट की टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती, साइन कोस और टेंजेंट की याद कर लीजिए, उनका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट सीकेंट और कोट की भी आ जाएंगी। कोस 30 की जो वैल्यू है उसको पलट देना, कोस 30 की वैल्यू जो होती है टेबल से देखेंगे वो है √3/2, तो इसका उल्टा होगा 2/√3। सीकेंट 30 टेबल से सीकेंट 30 की डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए। यहाँ से BD का मान कितना आया बेटा, देखिए 8 इधर जाकर गुना हो जाएगा, 2 गुना 8/√3 यानी ये आया 16/√3 मीटर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। BC जमा BD हमने जोड़ दिए तो ये आया 8/√3 जमा में 16/√3। यहाँ पर √3 एलसीएम है, 8 जमा 16 यानी 24/√3 आ गया। अब BC और BD तो AB के बराबर था, यानी कि ये आया BC जमा AB लिख सकते हैं, और ये आया 24/√3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, नीचे वर्गमूल हो तो परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना, 24√3 बटे √3 और √3 3 हो गया, और ये कट के आया 8, तो यानी कि 8/√3 मीटर। BC और AB जुड़कर हो गए AC, तो यानी कि AC आ गया है 8/√3 मीटर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आपने फिसलन पट्टी देखी होंगी बेटा पार्क में, किस तरह से होती हैं वो, इस तरीके से बच्चे चढ़कर जाते हैं और फिसल कर नीचे आते हैं। तो 2 फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी जिसका शिखर
ये फिसलन पट्टी है, इसका शिखर यहाँ है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो बेटा। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का हो। एक तो ऐसी बनाना चाहती है, दूसरी बनाना चाहती है अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इससे डबल ऊंचाई पर हम कह सकते हैं। अंदाजे से आप चित्र को छोटा भी बना सकते हैं। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई, ये है 60 डिग्री का कोण, मान लीजिए ये बना रही है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी ये है बेटा, टेढ़ी वाली भुजा ये है, और यहाँ पर ये है। इन दोनों पट्टियों की लंबाई हमसे पूछी है, और ये इसका शिखर है 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो जब एक भुजा पता हो और एक कोण पता हो तो हम सारी भुजाएं बता सकते हैं बेटा। इस त्रिभुज की कोण भी ABC मान लीजिए, इस त्रिभुज का नाम है, इसका नाम है PQR। त्रिभुज ABC में ये एक तरह से 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, बीच में लाइन खींचकर भी सोल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल एक जैसे चलेंगे। त्रिभुज ABC में देखिए क्या पता है और क्या पूछना है। ये पता है और ये पूछना है, और जनरली हम क्या करते हैं, जो पूछना है वो ऊपर, जो पता करना है यानी कि AC ऊपर, और जो पता है AB पता है हमें, AB। अब देखिए आधार तो ये है क्योंकि कोण यहीं बना हुआ है, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो AC क्या है H बटे, और ये है P, H बटे P आ गया बेटा। अब देखिए क्या रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो H बटे B यानी साइन का उल्टा, यानी कि कोसिकेंट। साइन का उल्टा होता है बेटा कोसिकेंट 30 डिग्री। यहाँ से AC हमें पता नहीं है, AC बटे AB है 1.5। कोसिकेंट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 1/2 का उल्टा होगा 2। ये टेबल से भी देख सकते हैं डायरेक्ट आप मान। तो AC का मान आ गया बेटा, ये 1.5 उधर जाके गुना हो गया, 2 गुना में 1.5, 2 गुना में 15/10, काट दीजिए इसको, 2 पंजे 10, 5 3 15, यानी कि AC की वैल्यू आ चुकी है 3 मीटर, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई इसकी होनी चाहिए 3 मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो भी है इसका। इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी हमें। त्रिभुज PQR में क्या फाइंड आउट करना है, PR, और जो पता है वो है PQ। क्या होगा ये PR, H है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर, यानी कि भाई कोसिकेंट, अब की बार कौन है 60 डिग्री। PR हमें पता नहीं है और PQ है 3। कोसिकेंट 60 डिग्री का मान होगा बेटा 2/√3, क्योंकि वो √3/2 साइन 60 का होता है, इसका उल्टा कर दिया। तो PR का मान आया 2 गुना में 3/√3, ये 3 गुना हो गया बेटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 का होल स्क्वायर भी लिख के कर सकते हैं या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो यहाँ से PR की वैल्यू आ चुकी है 2/√3 मीटर। छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई 2/√3 मीटर।